आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है लाल गर्दन वाला फलारूप। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, लाल गर्दन वाले फलारूप के बारे में, आयुसीएन के बारे में, नंजरायण पक्षी अभयारण्य के बारे में और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में नंजरायण पक्षी अभयारण्य में पहली बार लाल गर्दन वाला फलालोप पक्षी देखा गया है। बता दें कि यह इस क्षेत्र में दर्ज की जाने वाली 192वीं पक्षी प्रजाति है। यह पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुपुर में है। आइए अब जानते हैं लाल गर्दन वाले फलारूप के बारे में। यह एक छोटा समुद्री पक्षी है जिसे अपनी विशिष्ट खाद्य शैली के लिए जाना जाता है। यह आमतौर पर लगभग 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के टुंड्रा व बोरियल क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रजनन काल में इसके कान के पीछे से गर्दन तक पंख लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट डेटा लिस्ट में इसे न्यूनतम चिंता यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। आइए अब जानते हैं आईयूसीएन के बारे में। आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय नेटवर्क है जिनमें 1400 से अधिक सदस्य और करीब 17,000 विशेषज्ञ शामिल हैं। आईयूसीएन का उद्देश्य प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण, सतत विकास को आगे बढ़ाना और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है। आईयूसीएन को प्राकृतिक जगत की स्थिति और उसके संरक्षण उपायों पर वैश्विक प्रामाणिक संस्था माना जाता है। यह संगठन जीवों और पौधों की वर्तमान स्थिति को विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर तैयार करता है। आईयूसीएन विभिन्न देशों की सरकारों, एनजीओ, वैज्ञानिकों, व्यवसायों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर संरक्षण कार्य करता है। यह संगठन आवास क्षति को उलटने, पारिस्थितिक तंत्र बहाली और मानव कल्याण सुधार पर काम करता है। आईयूसीएन का रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज जैव विविधता की स्थिति का सबसे अधिक उद्धृत आकलन माना जाता है। आइए जानते हैं नंजरायण पक्षी अभयारण्य के बारे में। नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में एक झील के रूप में स्थित है और लगभग 125.86 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। इसका नाम राजा नंजरायण के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 400 साल पहले इस जलाशय का निर्माण कराया था। 2022 में इस स्थल को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया। यह झील सिंचाई और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गौरतलब है कि आर्द्रभूमि के किनारे भारतीय फ्लैग स्पेल कछुए के लिए उपयुक्त प्रजनन स्थल भी प्रदान करते हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नंजरायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए केरल, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी कर्नाटक या विकल्प डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।